8 लोगों की मौत के बाद इसमें 5 किसान बताए जा रहे हैं और 3 भाजपा कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। तो जिस तरह से ये बड़ा हादसा एक लखीमपुर खीरी में हुआ है, आपको बता दें कि वहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हेलीपैड बना हुआ था। उस हेलीपैड पर केशव प्रसाद मौर्य को उतरना था, लेकिन जब किसानों ने हेलीपैड पर कब्जा कर लिया, बताया जा रहा है कि किसान चारों तरफ से हेलीपैड को घेर लेते हैं तो उन्हें बाई रोड जाना पड़ता है। जो अजय मिश्रा हैं, उनके गांव एक कार्यक्रम भाजपा द्वारा किया जा रहा था, जिसको लेकर के ये बड़ा हादसा हुआ है। और अभी अभी तुरंत की खबर मिल रही है कि जो अजय मिश्रा हैं, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो अभी आपको पूरी जानकारी देंगे हमारे जो सहयोगी हैं स्टेट हेड अजय शर्मा, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वो आपको बताएंगे कि किस तरह से यह हादसा हुआ और क्या ये पूरा मामला है। तो अजय शर्मा, जरा दर्शकों को बताइए कि क्या घटना थी और अब किस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है जो मिश्रा जी हैं उनके बेटे पर। जी बानू, मैं प्रारंभ से इस घटना को बताना चाहूंगा। थोड़ा समय 1-2 मिनट ज्यादा लग सकता है, तो मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि ध्यान से सुने और देखें। प्रारंभ से घटना यह है कि सरकार और किसान आंदोलन जो है ये आमने सामने है, एक तरीके से किसानों का पक्ष। पहले मैं घटना बताना चाहूंगा, ये घटना कहाँ हुई और क्यों हुई। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि घटना क्या है। घटना यह है कि केशव प्रसाद मौर्य का प्रोग्राम लगा था लखीमपुर खीरी जिले में, जो अजय मिश्रा हैं गृह राज्य मंत्री, उनके गांव में। और वहां उनके कार्यक्रम के अनुरूप जो है वो हेलीपैड तैयार किया गया था इनके गांव में। उनका कार्यक्रम रखा था सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने के लिए एक प्रोग्राम था। तो जब किसानों को ये पता लगता है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य का प्रोग्राम है जी, तो उन्होंने हेलीपैड पर ही कब्जा कर लिया। यानी कि इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान कितना आक्रोशित है सरकार के प्रति। नहीं, ये बताया जाता है सरकार के द्वारा कई बार कहा गया कि मुट्ठी भर किसान है, मुट्ठी भर किसान है। दिल्ली के चारों बॉर्डर घेर रखे हैं। सरकार कह रही है कि पूर्वांचल में किसान विरोध नहीं कर रहा है। तो ये तो पूर्वांचल का मामला है, लखीमपुर खीरी तो पूर्वांचल में पड़ती है। फिर क्या दिल्ली से चलकर वहां किसान आ गए? भानु जी, ये बात जो सरकार कह रही है कि किसान कोई विरोध नहीं कर रहा है, केवल पश्चिम में थोड़ा बहुत विरोध है। अब ये जो लखीमपुर खीरी वाली घटना है, जो हेलीपैड पर किसानों का कब्जा करना है, इससे क्या लगता है कि सरकार साफ साफ झूठ बोल रही है अपनी छवि बचाने के लिए। क्यों कि भानु, सरकार के किसी भी एमएलए, किसी भी मंत्री, किसी यहां तक की बात है कि डिप्टी सीएम से भी जनता उत्तर प्रदेश की नाखुश है। और नाखुशी नहीं है, बहुत अधिक आक्रोश में है और उसी वजह से आंदोलित हो रही है। लखीमपुर खीरी का मामला जो ये स्पष्ट करता है कि इन भाजपा सरकार के मंत्री, भाजपा सरकार के विधायक, भाजपा सरकार के सांसद, ये सब के सब विफल हैं और इनसे जनता एकदम आक्रोश होती है। इनका नाम सुनते ही आक्रोशित होती है। हेलीपैड पर कब्जा करना कोई मामूली बात नहीं है। क्या हेलीपैड पर कब्जा करते टाइम अजय जी तमाम फोर्स लगाई गई थी सरकार के द्वारा, उसके बावजूद भी किसान हेलीपैड पर जाकर के कब्जा कर लेते हैं। और फिर जब हेलीपैड के रास्ते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं आते हैं, बाई सड़क आते हैं, तो जहां तिकोनिया चौराहा है उस पर ऐसी सूचना मिल रही है कि उस पर जाकर के किसानों ने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए, जिसके बाद ये घटना घटित हुई। तो जरा बताएं दर्शकों को क्या पूरा मामला हुआ वहां। भानु, ये जो मामला है, किसानों ने हेलीपैड पर कब्जा किया और किसानों ने जब कब्जा हेलीपैड पर कर लिया तो इसको सूचना प्रशासन ने भी, इसको सब आला अधिकारियों को सूचना दी कि इस तरीके से किसानों ने हेलीपैड पर कब्जा कर लिया है। अब उन्होंने अपना सडनली प्रोग्राम चेंज किया कि वो सड़क के रास्ते आने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। और जब किसानों को ये बात पता चली कि केशव मौर्य का प्रोग्राम सड़क के रास्ते आने का है, तो ये घटना तिकोनिया पार्क की है। तिकोनिया पार्क पार्क की घटना है, तिकोनिया चौराहा है, वहां की घटना है। तो उस सड़क से जैसे आ रहे थे तो उस में जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र, उनके बेटे की गाड़ी थी आशीष मिश्र की। तो ये जो किसान जो मरे हैं वो आशीष मिश्र की गाड़ी से मरे हैं। और जब किसानों का विरोध किया है इन्होंने, तो सरकार के लोगों ने भी आपने देखी और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों ने देखी कि वहां गाड़ियां भी जलाई गई। किसान इतने आक्रोशित हो उठे कि उन्हें गाड़ियां फूंकनी पड़ी। तो जिस तरह से सरकार तमाम तरह के दावे करती है कि हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये तमाम तरह के जो विरोध हो रहे हैं, क्या सरकार ने कभी इनकी तरफ भी सोचा?
भानु, अगर सरकार किसानों की तरफ सोचती तो पिछले 10-11 महीने से धरना चला रहा है किसानों का, उसकी तरफ सोचती, उसकी तरफ तवज्जो न देने का कारण ही ये लखीमपुर खीरी का ये तिकोनिया पार्क कांड है। और इसमें किसानों ने पुरजोर विरोध किया है, अपनी बात को प्रोटेस्ट किया है। अगर उनकी बात को, उनका दमन करने की कोशिश प्रशासन ने की है, प्रशासन हमेशा उनकी बात को दमन करता रहा है। अगर प्रशासन हेलीपैड पर कब्जे की बात को हल्के में न लेता और किसानों की बात को सुनता तो ये दोनों पक्ष आमने सामने नहीं होते। और मंत्री के बेटे आशीष मिश्र ने ये जो काम को अंजाम दिया है, ये भी एक केवल गुस्से में दिया है, क्योंकि उनकी सरकार का ये घटना घटित हुई और अभी एफआईआर दर्ज कर ली गई है मिश्रा जी के बेटे के खिलाफ। आपको बता दें कि तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनको रोक दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है लखीमपुर खीरी में। और अगर बात करें तो जो अखिलेश यादव है उनको लखनऊ में ही उनके घर में हाउस अरेस्ट किया गया है, संजय सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया है। तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनको अरेस्ट कर रोक दिया गया है और केवल राकेश टिकैत को वहां जाने की परमिशन दी गई है, क्योंकि किसानों ने ये बिल्कुल ऐलान कर दिया था कि जब तक हमारे किसानों के बड़े नेता नहीं आ जाएंगे तब तक कोई दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। तो अब राकेश टिकैत का वहां से ये कहना है कि हम तब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि अजय मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा। तो ये बात कहां तक आप देख पा रहे हैं और क्या स्थिति इसके बाद होगी? भानु, मैं एक बात का जवाब आपकी देना चाहूंगा। आपने सबसे पहले कहा कि विपक्षी नेताओं को सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जिसको जहां रोका जाना चाहिए वहां रोक दिया है। लेकिन ऐसा है कि इन्होंने जो घर में बंद थे विपक्षी, उनको इन्होंने नजरबंद कर लिया है घरों में। लेकिन जहां तक बात की जाए राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत को भी ऐसा नहीं है कि राकेश टिकैत को इन्होंने आने दिया हो। उनके साथ भी इन्होंने रात में जो चले थे मुरादाबाद रास्ते में हाईवे पर, जहां तहां इन्होंने रोकने की कोशिश की है, लेकिन राकेश टिकैत रुके नहीं है। नहीं तो राकेश टिकैत को इस कारण नहीं रोका, हो सकता है कि कहीं ऐसा न हो कि राकेश टिकैत को रोकने के बाद किसान और भड़क जाए और कोई बड़ी घटना और न हो जाए। शायद सरकार के दिमाग में ये भी रहा हो, इसलिए राकेश टिकैत को नहीं रोका हो। जी, ये बिल्कुल बात है कि किसानों का ही मामला चल रहा है और किसानों का ही नेता है, किसानों की ही बात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत एकमात्र एक सक्षम चेहरा है यूपी में किसानों की बात का प्रतिनिधित्व करने का। अब जहां तक बात आती है भानु, मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताता हूं। ये जो सरकार है एक हिटलरवादी सरकार है, हिटलर की सोच लिए हुए, जहां जो कोई विरोध करता है उसका दमन कराने में चूकती नहीं है, चाहे शासन से चाहे प्रशासन से, उल्टे सीधे मुकदमे लिखवा कर। तो क्या ये मान लिया जाए, तमाम हमारे दर्शक सुन रहे हैं, तो क्या मान लिया जाए जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं उनकी ठोको वाली नीति है, तो क्या ठोको वाली नीति चलती रहेगी इस प्रदेश में? अभी तो ठोको वाली नीति चली रही है, लेकिन किसान जिस तरीके से आक्रोशित हुआ है और किसान ने अभी चुनावों के जस्ट पहले ये आक्रोशित होकर ये आंदोलन किया है और इनके नेताओं का विरोध किया है जगह जगह। आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और जो भी प्रतिनिधि हैं, इनके कार्यकर्ता, ये किसानों के बीच में या किसानों के गांव में जाने से भी डरेंगे आगे। या किसान अगर इनका विरोध नहीं करते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता तो किसान विरोध ना करें। अगर किसान को विरोध नहीं करना होता तो ये जो घटना है ये भी अंजाम तक नहीं पहुंचती। किसान बहुत ज्यादा गुस्से में है किसानों के आंदोलन को। खीरी का कोई ताजा मामला अभी तक क्या स्थिति है वहाँ? क्या दाह संस्कार की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है या अभी दाह संस्कार को रोक दिया गया है? तो क्या अभी तक आपको जानकारी मिली है लखीमपुर खीरी से? मेरी जानकारी में अभी तक राकेश टिकैत के पहुंचने का इंतजार था। राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं। अब जैसा वो आगे इस आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए किसानों को आदेश देंगे वो किया जाएगा। फिलहाल में जो मंत्री के बेटे हैं आशीष मिश्र, उनके खिलाफ धारा 302, 120B और 147 दंगा भड़काने की कोशिश में मामला दर्ज हुआ है। किसान आशीष मिश्र की तत्काल गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं और आगे जैसा होगा हम नजर रखेंगे और दर्शकों को बताएंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी घटना है, आप इस पर नजर बना के रखें और तमाम अपने रिपोर्टरों को भी ये बताएं कि इस बड़ी घटना पर नजर बना के रखें। तो आपने सुना, अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो
हमारे इस चैनल को और हमें फॉलो करें, ताकि जब भी हम कोई इस तरह की स्पेशल रिपोर्ट या कोई खबर आपके लिए लेकर आए तो आपके हाथ में जो एंड्रॉयड मोबाइल है उस तक तुरंत पहुंच जाए। इसलिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल आपकी खबर।